जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया आलेख वर्तमान समय में पुस्तकों की स्थिति। किताबों का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे उसकी स्थिति किसी भी समय में कम हो या ज़्यादा हो। आज इंटरनेट के आ जाने से इसकी प्रभावकता में थोड़ी कमी आई है। श्रेष्ठ पुस्तकों का अकाल है। साहित्य सृजन और संकलन के लिए आज भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। हम अतीत के गौरव से सीख सकते हैं। आजकल पुस्तक की भरमार है, लेकिन हम अतीत के गौरव से सीख सकते हैं। आजकल पुस्तक की भरमार है, लेकिन श्रेष्ठ सृजन के अभाव में किताबों का महत्व कम हुआ है। आज भी हम मीरा, तुलसी, रहमान कबीर और प्रेमचंद जैसे जुझारू साहित्यकारों की कमी महसूस करते हैं। किताबें मानसिक पोषण की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। नित्य हम जैसा सृजन पढ़ेंगे, हमारी मानसिकता की धुरी वही होगी। इंटरनेट ने जब सीरियल के रूप में अपना आधिपत्य जमाया, तो किताबें हर घर में कुछ सिमट कर रह गई। किताबों का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे हम ऑनलाइन कितने कोचिंग कर लेवे। बिना किताब पढ़े कोई विद्यार्थी सफलता नहीं पा सकता। आज कंपटीशन का ज़माना है। हर क्षेत्र में अपनी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार किताब ही है। व्यापकता में जाए तो बच्चों से बड़ों तक के विभिन्न मैगजीन्स आज अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान रचते हैं। ये सत्य है कि मीडिया की वजह से किताबों का महत्व थोड़ा प्रभावित होकर ग्रहण काल से गुजर जाता है, लेकिन नया सूरज जब भी निकलता है, अच्छे साहित्य और समाज को दिशा देने वाले मूर्धन्य लोगों के सकारात्मक विचारों से ही होता है। समाज आज भी किताबों के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता और श्रेष्ठ सृजन संकल्प से किताबों को ऊंचे बादान पर रखता है। किताबें हर युग की युगांतरीय परिवर्तनीय दौड़ की रणनीति में शामिल होकर भी कभी भी अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ती है। रिमिक्सिंग कल्चर के खरपतवार के बीच भी सत्य स्पंदित किताबें अपनी धड़कन बनाने के लिए जद्दोजहद करती दिखती रही। भले ही जनमानस की ओछी सोच और भौतिकवाद के नंगे नाच के बीच फिल्म और मीडिया जगत की रणनीति देख उसके ऊपर बार बार हार्ट अटैक आ जाने जैसा खतरा मंडराता है। अच्छी किताबें मिथ पाए जैसी दिखती हैं, लेकिन तब भी कहते हैं कि वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। तमाम अधकर्चा संस्कृति और माया जनित मोह जंजाल से निकलकर जब त्रेता युग की रामायण आज भी जन जन को जगा रही है, गीता आज भी समाज में दिशापरक पुस्तक की सत्य बुनियाद बनाए हुए है, तो ये किताबें जो चिरकाल तक युवा बनी हैं और बनी ही रहेंगी और तरुणाई को झकझोर कर जीवंत दर्शन देकर कलयुग को भी क्रांतिकारी बनाकर दिखाएंगी। किताबों के तिलस्मी खजाने में जब नैतिक, साहसिक, मनोबली, जीवंतता के महानायक उभर कर सामने आते हैं, तभी क्रांतिवीर सिपाही पैदा होते हैं। किताबें क्रांतिकारी पुरोधा है, जिसके अंतराल में टॉम काका की कुटिया जैसी किताब भी क्रांति करा सकती है। सोचिए, एक दिनहीन गुलाम निग्रो लड़की की आंसुओं से भरी हुई कलम की ताकत में कितना दर्द और दर्शन था कि वह अमेरिका में अश्वेत शांति करा गई, जो किताबें कालजयी होती है। आज भी वर्तमान युग में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक अपने किताबों का सृजन कर जनमानस को दिशा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती में सरस्वती की धार लुप्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जीवंत होती है, वैसे ही ये मुट्ठी भर अच्छी किताबें सरस्वती की धार बनकर आज भी मन मस्तिष्क को आंदोलित करती है। भाइयों और बहनों, आप सब हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा में सहयोगी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। सादर आभार।